इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तरी दिल्ली की तरफ से उनके 2 सलामी बल्लेबाज करुण नायर के साथ अभिषेक पोरेल ओपनिंग करने के लिए उतरे। वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर का स्वागत करुण नायर ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अभिषेक ने अपने अंदाज में चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 15 रन बनाए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए उनके सबसे भरोसेमंद गेंदबाज दिग्वेश सिंह राठी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन तीसरी गेंद पर मिसफील्डिंग की वजह से अभिषेक को चौका मिल गया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे ओवर से 6 रन जोड़कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 21 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए प्रिंस यादव को भेजा, जिनका स्वागत अभिषेक ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। 3 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 28 रन बन पाया। चौथे ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को ईडन मार्करम के हाथों में थमाया। ईडन मार्करम अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर करुण नायर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। लेकिन ईडन मार्करम ने इस छक्के का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर करुण नायर को क्लीन बोल्ड करके उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। करुण अपनी टीम के लिए 9 गेंद पर 15 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब अभिषेक पोरेल का साथ देने के लिए मैदान पर केएल राहुल आ चुके थे। ईडन मार्करम ने भले ही चौथे ओवर में 10 रन खर्च किया, लेकिन उन्होंने करुण नायर के रूप में अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 38 रन बन पाया। अब दिल्ली कैपिटल्स की पारी को अभिषेक पोरेल और केएल राहुल मिलकर संभाल रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। लखनऊ की तरफ से 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में एक बार फिर प्रिंस यादव आए। दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी प्रिंस यादव के ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने चौका जड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 6 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 44 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स को दूसरे विकेट की तलाश थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए पिछले मैच के हीरो रहे आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत केएल राहुल ने चौका जड़कर किया। ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक ने भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर आवेश खान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ के मैदान पर ईडन मार्करम और मिचेल मार्श का आया जबरदस्त तूफान। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करके दिल्ली के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर इस गेंदबाज ने दिल्ली की कराई मैच में वापसी। लखनऊ के किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक और लखनऊ की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को कितने रनों का दिया लक्ष्य? ऋषभ पंत और अक्षर पटेल में से कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ सुपर जायंट की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज ईडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श के खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रफ्तार के सौदागर मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत ईडन मार्करम ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 12 रन ही बन पाया। तीसरे ओवर में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए, जिनका स्वागत मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अक्षर पटेल के इस ओवर से 7 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 19 रनों तक पहुंच गया। अभी तक यह मुकाबला पूरी तरीके से बराबरी पर चल रहा था। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया है। लेकिन चौथे ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने
चौका जड़कर मुकेश कुमार के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी ईडन मार्करम का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मुकेश ने चौथे ओवर से 12 रन खर्च कर दिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 31 रनों तक पहुंच गया। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल आए। खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने जबरदस्त चौका लगाते हुए लखनऊ के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 5 ओवरों में लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए दुष्मंथा चमीरा को बुला लिया, लेकिन मिचेल मार्श ने दुष्मंथा चमीरा के ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल में ही काम चलाना पड़ा। मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर पावर प्ले के अंतिम ओवर से 11 रन बटोर लिए। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर लखनऊ के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अक्षर पटेल ने विकेट निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उनका पूरा प्रयास फेल होता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर ईडन मार्करम ने चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोरकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को 7 ओवर में ही 61 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए विपराज निगम को बुला लिया, लेकिन मिचेल मार्श और ईडन मार्करम ने मिलकर विपराज की जमकर कुटाई कर डाली। सबसे पहले ओवर की पहली गेंद पर ईडन मार्करम ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। मिचेल मार्श ने तीसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए दिल्ली कैपिटल्स की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। विपराज ने 8वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 14 रन खर्च कर दिए, लेकिन वह भी अपनी टीम को सफलता नहीं दिला सके। इस तरीके से 8 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर 75 रनों के पार पहुंच गया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 9वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मिचेल स्टार्क को लगाया। मिचेल स्टार्क अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचा रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और इसी के साथ उन्होंने 30 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। मिचेल स्टार्क ने 9वें ओवर से सिर्फ 7 रन ही बनने दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 62 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। 10वें ओवर में अक्षर पटेल ने दुष्मंथा चमीरा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाया। दुष्मंथा चमीरा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दुष्मंथा चमीरा की गए तो दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दुष्मंथा चमीरा ने जाते जाते 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईडन मार्करम को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कराकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाली और इस साझेदारी को तोड़ दिया। ईडन मार्करम अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। दुष्मंथा चमीरा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर से मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता ईडन मार्करम के रूप में दिला दिया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 87 रनों तक पहुंच गया। ईडन मार्करम का विकेट गिरने के बाद मिचेल मार्श का साथ देने के लिए अब मैदान पर लखनऊ के सबसे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन मैदान पर आ चुके थे। वही 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने बॉलिंग अटैक पर कुलदीप यादव को लगाया। मैदान पर उतरते ही निकोलस ने लगातार 2 चौके लगाकर 11 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 98 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन निकोलस पूरन मैदान पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने निकोलस को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। निकोलस सिर्फ 9 रन बनाकर निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन मिचेल मार्श अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब्दुल समद आ चुके थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मिचेल स्टार्क ने लखनऊ के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया और दिल्ली की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा और सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 107 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 14वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर अब्दुल समद को अपने जाल में फंसाकर लखनऊ की टीम को तीसरा झटका दे दिया।
एक छोर से लखनऊ के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श डटे हुए थे। अब्दुल समद के वापस लौटने के बाद डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सेट बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की कमर तोड़ डाली। मिचेल मार्श को 45 रन की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। मुकेश कुमार ने 14वें ओवर से सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेट अपने नाम कर लिया। 14 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 110 रनों तक ही पहुंच पाया। अब डेविड मिलर का साथ देने के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आयुष बड़ोनी आ चुके थे। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कुलदीप यादव आए, जिनका स्वागत डेविड मिलर ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15वें ओवर से 8 रन जोड़कर लखनऊ के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने मुकेश कुमार को भेजा। ओवर की चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी ने चौका जड़ दिया। मुकेश कुमार ने 16वें ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किया। इसके बाद 17वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने दोनों बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए तरसा दिया। 17 ओवर के बाद लखनऊ की टीम 130 रन ही बना पाई। वहीं उसके 4 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए दुश्मन था चमीरा। इस ओवर में आयुष बड़ोनी ने तेजी से रन बटोरने का पूरा प्रयास किया। पहले तो सिंगल और डबल लेकर आयुष ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं पर शानदार चौका लगाकर 18 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 139 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा, जिनका स्वागत आयुष बड़ोनी ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए किया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने अच्छी गेंदबाजी किया और 19वें ओवर में सिर्फ 8 रन ही बनने दिया। धीरे धीरे मुकाबला आखिरी ओवर में जा पहुंचा, जहां पर गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार आए। दोनों बल्लेबाजों ने लखनऊ के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचाने का पूरा प्लान बना लिया था। 20वें ओवर की पहली गेंद पर आयुष बड़ोनी ने चौका लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी आयुष बड़ोनी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ा डाली। लेकिन मुकेश कुमार ने इस मौके का बदला लेते हुए चौथी गेंद पर आयुष बड़ोनी को पवेलियन भेज दिया। अब लखनऊ की टीम को खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें बची थीं। अंत में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आ चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को एक भी रन नहीं मिल पाया। इसके बाद आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके लखनऊ की टीम को 159 रनों के स्कोर पर रोक लिया। दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मुकेश कुमार ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटका। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तेजी से रन बटोरते हुए 11 ओवर में दिल्ली के स्कोर को 96 रनों तक पहुंचा दिया और अभिषेक पोरेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन बीच में मैच थोड़ा सा धीमा पड़ गया और दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से एक भी बाउंड्री नहीं लग पा रही थी। तभी 12वें ओवर में दिल्ली की टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहां पर अभिषेक पोरेल 51 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक ने अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाया। अब राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए दिल्ली के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। देखते ही मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा। अक्षर पटेल और केएल राहुल ने तूफान मचाते हुए सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए दिल्ली की टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दिया। लखनऊ के मामूली से 160 रन के स्कोर को दिल्ली के बल्लेबाजों ने बोना साबित कर दिया। राहुल ने भी लखनऊ से बदला लेते हुए 50 ठोक दी। वहीं अक्षर ने भी 20 गेंद में 30 रन से ज्यादा की पारी खेली। दिल्ली की जीत के बाद उनकी पूरी टीम खुशी से झूम उठी। वहीं लखनऊ के खेमे में मातम पसर गया। दोस्तों, इस जीत का हीरो दिल्ली के लिए रहे केएल राहुल और मुकेश कुमार के साथ अक्षर पटेल। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत की घातिया कप्तानी की वजह से हारी? और दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।